नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 5 है और इसमें हम बात करने वाले 105 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और 105 में से आपके कितने सही रहे ये आप चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उत्तराखंड से संबंधित तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने कोई भी फॉर्म भरा है तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, हिस्वणी जलप्रपात स्थित है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिस्वणी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है अल्मोड़ा में। तो हिस्वणी जलप्रपात कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने कराई थी? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे वहाँ पर। तो भूमि की सर्वप्रथम माप करवाई थी दोस्तों रतन चंद ने। तो बाकी दोस्तों मैं ज़्यादा सभी ऑप्शनों को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो सीधे उत्तर सीधे प्रश्न है। तो भूमि की माप रतन चंद ने कराई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुक से प्रश्न है यहाँ पर, टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, टेम्पल टाइगर। तो दोस्तों ये जिम कार्बेट की है। तो याद रखना आपको, जिम कार्बेट की टेम्पल टाइगर। हिमालयन आर्ट जीसी फ्रेंच, GRC लिखा है। रस्किन बॉन्ड की तो दोस्तों बहुत सारी रचनाएं हैं और हर अपने जन्मदिन पर एक कोई ना कोई निकालते हैं लोग। मतलब कि ये रस्किन बॉन्ड अपने हर जन्मदिन पर कोई ना कोई अपनी पुस्तक जरूर निकालते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल आरस्टोलिया की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, DD शर्मा को जाना जाता है हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर। अगला प्रश्न है, किस ताल की आकृति अस्सू खुर के समान है? तो अस्सू खुर के समान दोस्तों, अस्सू मतलब घोड़ा, आप सभी को पता है। तो ये हो जाएगा सात ताल। तो ये आपको याद रखना है, सात ताल नैनीताल में है, भीमताल नैनीताल में है, खुरपा ताल ये भी नैनीताल में, गिरिताल द्रोणताल ये उधम सिंह नगर में। अगला, डोडी ताल किस जनपद में है? डोडी ताल किस जिले में है? तो दोस्तों डोडी ताल है ये उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में है डोडी ताल। बाकी चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी कोई ना कोई ताल आपको जरूर मिलेंगे। तो डोडी ताल 6 कोण वाला ताल है उत्तरकाशी में, और सर्वाधिक ताल ग्लेशियर सब पर्वत सब चमोली में। अगला दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, अभी तक भी पूछा जाता रहा है और यही क्वेश्चन आपको इसी तरह से फिर एग्जाम में दिख जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल आसान है, सभी को 1 नंबर मिल जाएगा। दोस्तों परीक्षा वाणिज्य से जो दोस्तों प्रश्न आते हैं ना, लगभग जो उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है 25 से 30 क्वेश्चन लगभग आसान रहते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन रहते हैं 5 क्वेश्चन तो मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं मिलेंगे, बाकी फिर 5 कुछ टफ में रहेंगे। तो बाकी इतने 25-30 लगभग आसान प्रश्न रहते हैं। तो इसे आप फॉलो करेंगे तो आपके 25-30 में से आप ला सकते हैं। तो बाकी और आप पढ़ते रहिए बुक से भी। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा टिहरी में। इस बार पूछा है कि कहाँ स्थित है, तो टिहरी जनपद में। कौन सी नदी निकलती है? तो भिलंगना। खोज की थी इंद्रमणि बडोनी ने। अगला, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, ये हो जाएगा सतोपंत हिमनद। सतोपंत हिमनद। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, बंदरपुर से यमुना के। अगला है, रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। तो रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, अकबर ने। अकबर ने लाहौर में मिले थे पहली बार 1588 में। अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद का राज चिन्ह था। बाकी दोस्तों जो चंदू का राज चिन्ह था वो गाय था, और ज्ञानचंद का जो चिन्ह है दोस्तों ये हो जाएगा गरुड़, क्योंकि गरुड़ ज्ञानचंद। और पहला शासक जो मतलब दिल्ली दरबार गया उस समय था फिरोज शाह तुगलक। अगला, रामगंगा बांध का दूसरा नाम है। तो रामगंगा बांध का दोस्तों दूसरा नाम है ये कालागढ़ बांध। तो पौड़ी गढ़वाल में है। लखवाड़ बांध ये देहरादून में है। टिहरी बांध आप सभी को पता है। कोठार बांध ये कोसी नदी पर अल्मोड़ा में। अगला है, उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा 18.80%। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय विक्रम सिंह। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड की। अनिल रतूड़ी आप सभी को पता है कि इससे पहले DGP थे, अभी वर्तमान में कौन है? तो अशोक कुमार। अगला, गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। एग्जाम में आने वाला प्रश्न दोस्तों, गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक हैं तो शिवानंद नौटियाल, याद रखिएगा
गढ़वाल दर्शन, शिवानंद नौटियाल। अगला है उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद है, लिंगानुपात किस जनपद में, ये यहाँ पर प्रश्न है। अब दोस्तों आप सभी को पता है सर्वाधिक मतलब कि जनसंख्या की जनपद की तो हरिद्वार की है, तो सबसे कम लिंगानुपात भी हरिद्वार का ही है, तो इसका सूत्र रहेगा हरिद्वार, याद रखिएगा। अगला, कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ राजा कहते थे, तो किसको कहते थे दोस्तों, ये हो जाएगा कल्याण चंद को, कल्याण चंद को कहते थे। बाकी लक्ष्मी चंद, जगत चंद, इंद्रचंद सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंद्रचंद जैसे रेशम का वो कारखाना लगाया, बाकी जगत चंद के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, और लक्ष्मी चंद लखुरी बिरौली, और 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया, हार मिली, 8वीं बार थोड़ी जीत मिली। अगला है अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों 2004 में, और ये धारनौला अल्मोड़ा में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नंदा राजजात का जिक्र किस पुस्तक में किया गया है। अब महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, नंदा राजजात का दोस्तों जो जिक्र किया गया हर्षचरित में, तो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आएगा। अकबरनामा अबुल फजल, जहांगीरनामा जहांगीर। अगला प्रश्न है मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को कहते हैं, तो मिट्टी का महादेव दोस्तों ये कहा जाता है शिवचंद को, शिवचंद को, मोहन चंद आखिरी था, महेंद्र चंद। अगला है, और दीपचंद से भी प्रश्न पूछा गया था, जागेश्वर में मूर्ति है। अगला, कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया तो किसने किया, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया था दोस्तों चंदू ने किया था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कृषि योग्य कुल भूमि है, तो उत्तराखंड में दोस्तों कृषि योग्य जो भूमि है कुल, वो हो जाएगी हमारा ऑप्शन नंबर सी 13%, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो चाय उत्पादन के लिए दोस्तों वैसे तो लगभग चाय होती है हर जगह, तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा है। बागेश्वर में भी है, हरिनगरी चाय फैक्ट्री कौसानी में, चंपावत में भी होती है। अगला है, हर जगह है लगभग। तो निम्न में से किस जिले में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी या उपयुक्त सभी। अब दोस्तों गेहूं तो सभी है, प्रमुख फसल है हमारी जो खाद्यान्न है गेहूं, और उपयुक्त सभी हो जाएगा। पहले नंबर पर जो गेहूं है वो दोस्तों देहरादून है गेहूं उत्पादन के मामले में। अगला, कौन सा जिला लीची उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, और लीची नगर भी जाना जाता है, वो हो जाएगा देहरादून, तो देहरादून है। अगला, हिमालय दर्शन योजना शुरू हुई, तो हिमालय दर्शन योजना शुरू हुई थी 2015 में। अगला प्रश्न है गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, दोस्तों ये भी पहले पूछा जाता था एग्जाम में, और अभी भी आ सकता है, तो ये हो जाएगा उधम सिंह नगर, गन्ने उत्पादन के मामले में नंबर 1 है, फिर हरिद्वार आएगा। अगला, चमोली में जिले में नागनाथ किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो चमोली में दोस्तों नागनाथ पोखरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए, तांबा के लिए, तो याद रखना है चमोली में नागनाथ तांबा के लिए है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आया हुआ, मिश्रित वन खेती मॉडल से संबंधित व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों जगत सिंह चौधरी जंगली, तो मिश्रित वन खेती मॉडल। बाकी सुंदरलाल बहुगुणा, इनका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है चिपको आंदोलन में, बाकी बुक भी लिखी इन्होंने, निधन भी हो गया इनका अभी मई में। कल्याण सिंह रावत मैती। अगला प्रश्न है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना कहाँ है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये है हरिद्वार में। अगला प्रश्न है कैला पीर का अन्य नाम है, तो दोस्तों कैला पीर का जो अन्य नाम है ये हो जाएगा बूढ़ा केदार, तो कैला पीर का अन्य नाम हो जाएगा बूढ़ा केदार। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सूती वस्त्र उद्योग के सर्वाधिक कारखाने कहाँ हैं, तो दोस्तों टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें से हो जाएगा दोस्तों उधम सिंह नगर में है, तो यहाँ कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, तो बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है दोस्तों रूपा देवी को, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। हाथी पांव पर्वत किस जनपद में स्थित है या कहाँ पर स्थित है, तो हाथी पांव पर्वत दोस्तों ये हो जाएगा मसूरी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाथी पांव पर्वत। तो हाथी पांव दोस्तों जैसे कुछ बीमारी भी होती है जैसे रोग टाइप का कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगला है गंगोत्री का गंगा मंदिर किस राजा ने बनाया था, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कनिष्ठ सहायक 2018 में, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है गंगोत्री का गंगा माता मंदिर दोस्तों ये बनाया था अमर सिंह थापा ने, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, अमर सिंह थापा ने। बाकी यमुनोत्री में प्रताप शाह ने।
और विश्वनाथ मंदिर जो उत्तरकाशी में दोस्तों सुदर्शन शाह की पत्नी खनिति ने निर्माण कराया था, तो यहाँ पर सुदर्शन शाह ऑप्शन में है। अगला HMT कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये रानी बाग में है। बाकी महिला SI में पूछा गया था प्रश्न, ये 2016 में जो महिला SI का एग्जाम हुआ था उसमें। तो सभी के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला है प्रसिद्ध कत्था फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये हल्द्वानी में। तो कत्था फैक्ट्री दोस्तों कहाँ है? हल्द्वानी में। और जल्दी से आपको भी आंसर देते जाना है, क्योंकि दोस्तों उस वजह से सारे ऑप्शन पढ़ने में ज़्यादा देर हो जाती है, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है और जो एवरेज टाइम रहता है देखने का वो भी लगभग 7-8 मिनट ही रहता है, तो इस वजह से जल्दी हमारे प्रश्न हो। प्रथम वकील जिन्होंने गढ़वाली चंद्र सिंह गढ़वाली का मुकदमा लड़ा, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की केस की पैरवी की? तो ये भी आ सकता है, तो मुकुंदी लाल ने। तो मुकुंदी लाल ने लड़ा था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र का गांव संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों ये दी गई है टिहरी को। टिहरी को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। टिहरी को कालागढ़ बांध पौड़ी में है, मनेरी भाली उत्तरकाशी में है, किसाऊ बांध ये टोंस नदी पर है देहरादून में। अगला उतियासु परियोजना किस जनपद में बनाई गई है? तो ये दोस्तों ये बनाई गई है उतियासु बांध परियोजना, ये हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में। अगला संतला देवी का मंदिर स्थित है, तो संतला देवी दोस्तों ये है मसूरी में और ये हो जाएगा कहाँ? देहरादून में। अगला प्रश्न है, जामरानी बांध परियोजना कहाँ प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौला नदी पर है। तो गौला नदी आप सभी को पता है कि गौला नदी नैनीताल में हल्द्वानी में है। तो जामरानी बांध परियोजना महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 2001 इसके अनुसार करेंगे। 12 फरवरी 2001 यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में, तो हम वरना उसे करते। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2001 करेंगे। 12 फरवरी 2001 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम। अगला है, गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गढ़वाल का महाराणा प्रताप कहा जाता है कप्पू चौहान को। अजय पाल को कहा जाता है गढ़वाल का अशोक, बाकी बहुत नाम है। अगला, छतरा बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये भी अभी बनी रहा है छतरा बांध, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, टोंस नदी पर है, याद रखना आपको, छतरा बांध टोंस नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीमान उपनाम से जाने जाते हैं, श्रीमान उपनाम से जाने जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मोहन लाल उनियाल को जाना जाता है श्रीमान उपनाम से, बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं केसरी। अगला प्रश्न है, बूढ़ा केदार किस जनपद में स्थित है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बूढ़ा केदार दोस्तों ये है टिहरी में, टिहरी में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बूढ़ा केदार है टिहरी में। थल केदार पिथौरागढ़ में है। अगला, हेमती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर की स्थापना कब हुई थी? तो हेमती नंदन बहुगुणा दोस्तों और कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973 में बने थे। हेमती नंदन बहुगुणा और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल। अगला, पतंजलि योगपीठ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2006। अभी हाल के एग्जाम में आया था 2019 के। तो पतंजलि योगपीठ की स्थापना 2006 में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1973 में, कुमाऊं विश्वविद्यालय जो कि नैनीताल में है। अगला दोस्तों ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया था, उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय हल्द्वानी की स्थापना कब हुई थी? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्टूबर 2005 में हुई थी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, हल्द्वानी नैनीताल में है। अगला प्रश्न है, हैप्पी वैली पर्यटक स्थल स्थित है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हैप्पी वैली जो पर्यटक स्थल है दोस्तों ये है मसूरी में, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ है? तो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी दोस्तों ये अल्मोड़ा में है, 2003 में। अगला है, उत्तराखंड में वैट लागू कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1 अप्रैल 2005 को और 22वां राज्य था, तो इसका उत्तर होगा 2005। अगला, मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जल्दी से आपको बताना है, तो ये हो जाएगा हरिद्वार में, हरिद्वार में। किस पर्वत पर है ये आप चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन उत्तराखंड में तिताला क्या थी? ये आपको यहाँ पर बताना है, एक प्रकार की रोटी, एक प्रकार का वस्त्र, या नृत्य, या फिर फसल। तो दोस्तों ये हो जाएगी एक प्रकार की रोटी।
अगला हिमगंगा नामक नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो नदियों से भी आज बहुत प्रश्न देख लिए हमने। तो हिमगंगा दोस्तों ह से बाकी आप हेमकुंड साहिब याद रखिए, चमोली में है। तो हेमकुंड साहिब नदी का उद्गम होता है। पिंडारी से बाकी पिंडर। अगला है ताड़ी खेत में गांधी कुटी की स्थापना कब की गई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ताड़ी खेत में गांधी कुटी की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों 1929 में की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है गांधी कुटी की स्थापना। और यहाँ आज स्कूल है गांधी कुटी जो स्थापना जहाँ की गई थी। अगला नेलांग घाटी किस जनपद में स्थित है। अभी दोस्तों जो गर्तांगली वाला है वो भी इसी घाटी में स्थित है। गर्तांगली अभी जो खुल गया है तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों पहाड़ी कला जो पुस्तक चित्रकला पुस्तक है ये है किशोरी लाल वैद्य की। और कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल की है। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे। उत्तराखंड का नवीन इतिहास ये यशवंत सिंह कटोच। और मध्य हिमालय की कला ये भी इनका है यशवंत कटोच का। और इसका सही उत्तर हो जाएगा पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल वैद्य की। अगला गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। तो आप सभी को पता है देहरादून नहीं करना है, पौड़ी में है 1969 में। अगला प्रश्न दोस्तों इससे पहले हमने हिंदी के इससे ऊपर वाले प्रश्न देख लिए थे। तो आज यहाँ से शुरू है। पर्यटन के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है किस प्रकार की ध्वनि है। तो हो जाएगा पार्श्विक होता है, पार्श्विक व्यंजन लौ। अगला प्रश्न है दंती ध्वनि है। तो इनमें से आपको बताना है कि दंती हमारा कौन सा होगा। तो दंती दोस्तों क तो कंठी हो जाएगा, पो ओष्ठ्य हो जाएगा, छ तालव्य भी हो जाएगा। और तो दंती हो गया हमारा कौन सा। तो हो जाएगा तो। अगला दंतोष्ठ ध्वनि है। तो दंतोष्ठ दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया था, महत्वपूर्ण है। तो वो होता है दंतोष्ठी। अगला है मूर्धन्य। अब दोस्तों मूर्धन्य होगा वो होगा हमारा कौन सा ट वर्ग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। मूर्धन्य हो जाएगा ट वर्ग, ट ठ ड ढ। बाकी चौ छ जौ झ तालु हो जाएगा प फ ब भ म ये हो जाएगा ओष्ठ्य। बाकी ये इसमें आगे पीछे तो थ दो ये हो जाएगा दंत्य। तो सभी हमने जान लिया। बाकी मूर्धन्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है तालव्य दोस्तों अभी मैंने आपको बता ही दिया है तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो ये ऑप्शन नंबर है चौ छ जौ झ और यो। अगला है कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है। तो अल्पप्राण दोस्तों हमारी कौन सी होती हैं 1 3 5। 1 3 5 तो एक पर कौन सा आ गया तो, क्योंकि तो पहला नंबर पर है। ख महाप्राण है। तो थ ये भी महाप्राण है। तो थ दो तो ये भी महाप्राण है। तो ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण और दंती व्यंजन हमको यहाँ पर ढूंढना है। तो दंती व्यंजन हमको ढूंढना है। महाप्राण भी होना चाहिए, वो 2 और 4 पर होना चाहिए। स्पर्श तो सभी आते हैं क से म तक। घोष दोस्तों घोष आते 3 4 5 आखिरी के। तो थ नहीं घोष। तो इसका क्षेत्र रहेगा दोस्तों हमारा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर थ। अगला है अब यहाँ से विराम चिन्ह वाले प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है विराम का अर्थ है। तो विराम का अर्थ है तो ये हो जाएगा दोस्तों ठहरना या रुकना होता है विराम का अर्थ। अगला प्रश्न है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो ये दोस्तों कितनी है तो ये 20 है। अगला अब आपको यहाँ पर विराम चिन्ह पहचानने हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा अल्प विराम। आप सभी को पता है ये हो जाएगा अल्प विराम, ये हो जाएगा अर्ध विराम। अगला है जाना है तो जल्दी जाओ वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो जाना है तो जल्दी जाओ दोस्तों इसमें आप लगाएंगे अल्प विराम। जाना है तो जल्दी जाओ तो अल्प विराम आप लगाएंगे इसमें। अगला है माँ मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर दोस्तों लगेगा माँ मेरा कल्याण करो। तो इस तरह से लगेगा यहाँ पर माँ के बाद अल्प विराम। अगला पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों पूर्ण विराम का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो तुम कब आओगे तो प्रश्न है कि तुम कब आओगे तो प्रश्नवाचक। अगला है आहा
तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो ये हो जाएगा दोस्तों, जहाँ पर आहा, तो यहाँ मैं जीत कर मजा आ गया कुछ भी, तो ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी पूर्ण विराम अंत में लगता है प्रश्नवाचक प्रश्न। अगला, संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो संयोजक चिन्ह दोस्तों ये हो जाएगा डैश इस तरह का है, तो ये हो जाएगा सामासिक चिन्ह, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक, तो क्योंकि भूल सुधारने त्रुटि, तो अपने आप ही त्रुटि आप कर सकते हैं। अगला, विवरण चिन्ह को पहचानिए। तो विवरण चिन्ह दोस्तों किसी भी विवरण लिखना है तो ये हो जाएगा विवरण चिन्ह हमारा। अगला, पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह को पहचानिए। तो आज चिन्हों से आपकी पूरी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए, ये इस तरह का होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हंस पद किस विराम चिन्ह को कहा जाता है? तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हंस पद या त्रुटि विराम। त्रुटि विराम इस तरह से लगता है, हंस पद या त्रुटि विराम। बाकी पूर्ण विराम आप सभी को पता है, अल्प विराम हमने देख ही लिया है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम निजी प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम है इग्नू, जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय? तो इसका उत्तर होगा मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। अगला, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र एक प्रश्न ये हो जाएगा राजनीतिक नीतियां, तो आप सभी को पता है इसका सही उत्तर। अगला, अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया कब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो कोलंबिया दोस्तों ये हुआ था 2003 में, तो अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया 2003 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति? तो इसका उत्तर होगा फोर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ये पत्रिका है एक अमृत बाजार, और इसका उत्तर होगा श्रीश कुमार घोष ने, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश। अगला, भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी स्थित है? तो दोस्तों ये है नीलगिरी पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु है? दोस्तों भारत की जलवायु एग्जाम में पूछा गया था कनिष्ठ के एग्जाम में, तो इसका उत्तर होगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है भारत की जलवायु। अगला, गलों पर दाब कटिबंधों की संख्या है? तो ये भी महत्वपूर्ण है, 5, 6, 7, 8, तो इस तरह से पूछा गया है, तो 7 होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनजाति किस देश में है? तो सॉरी किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत में सर्वाधिक तो एमपी में। अगला है, हुणों ने किस शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हुणों ने कब आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकता सेना का गठन किसने किया? तो एकता सेना का गठन किसने किया? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश ने, तो इल्तुतमिश ने किया था एकता सेना का गठन। अगला, पूर्व का सिराज किस नगर को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा जौनपुर। अगला प्रश्न है, प्रथम अफगान शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो ये हो जाएगा बहलोल लोदी, और सिकंदर लोदी से पूछा गया था बीपीडीओ में, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने 1504 में। अगला है, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अगला, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है, आप सभी को पता है, एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व में न्यूनतम जनघनत्व वाला राष्ट्र कौन सा है? तो न्यूनतम जनघनत्व वाला राष्ट्र दोस्तों ये हो जाएगा मंगोलिया। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल बाल मृत्यु में से सर्वाधिक किस देश में होती है? तो दोस्तों ये इसका उत्तर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर बी भारत में है। अगला, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है वो आपको यहाँ पर बताना है, चीन, भारत, मंगोलिया या फिर संयुक्त अरब अमीरात? तो इनमें से तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा इसका सही उत्तर। किस महाद्वीप में जन्म दर सबसे कम है? दोस्तों इनमें से अगर बात करें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका,
तो इनमें से जो सबसे कम है ये हो जाएगी यूरोप में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वालपोल हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? दोस्तों पहले 14 थी और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पहली बात, ये जो भाषाएं हैं किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कौन करवाता है? तो जो पंचायती राज चुनाव होते हैं उनको कौन कराता है? तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ये कराए जाते हैं। पंचायती राज और जो पंचायती चुनाव और नगर पालिका के चुनाव ये किए जाते हैं राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। अगला, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता का अंत है, ये तो होगा नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरकारी नौकरियों में आरक्षण है अनुच्छेद 16 के 4 में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओबीसी के लिए भी है इसमें। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोकसभा है तो लोकसभा दोस्तों निम्न सदन है और उच्च सदन होती है राज्यसभा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब हम देखेंगे 100 प्रश्न हमारे पूरे हो गए। अब देखेंगे हम 5 प्रश्न। भारत की सबसे लंबी मस्जिद, तो दोस्तों ये हो जाएगी ताज उल मस्जिद। भारत की जो सबसे लंबी मस्जिद है ताज उल मस्जिद है। और भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा कब शुरू हुई थी? तो ये 1999 में हुई थी। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तो दोस्तों ये भी पूछा गया था एग्जाम में, तो 2001 में ये आई थी। अगला, जयशंकर प्रसाद, दोस्तों ये सिलेबस में है। और जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार, पहली बात आपको ये याद रखना है, पुरस्कार कहानी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। उसका जो मुख्य पात्र दोस्तों वो मधुलिका है, उसमें जो मुख्य पात्र है वो मधुलिका है। तो ये भी एग्जाम में बन सकता है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, भीमा कोरेगांव का युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना के बीच और ब्रिटिश सिपाही महार जाति के बीच हुआ था 1818 में। तो 1818 में हुआ था भीमा कोरेगांव का युद्ध और पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना और ब्रिटिश सिपाही महार जाति के बीच। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 105 प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।